हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो माता पिता शादी के बाद अपने बेटे और बहू के जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा घुसते हैं, यकीन करिए आप अपने बेटे की लाइफ को या बेटी की लाइफ को आप डिस्टर्ब कर देते हो। मेन दिक्कत आती है हम लोगों के अंदर, जैसे माँ बाप हैं, पाल पोस के बड़ा किया बेटे को, खास करके जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में देखा जाता है। अब माँ ने कैसे कैसे पाला, अब उसके दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं। बेटा बड़ा हुआ, शादी हुई, बहू आई। अब माँ को ये रहता है, पहली चीज़ तो ये कि उसकी सास ने उसके साथ क्या क्या किया। अब बहू है, आज के टाइम की सारी अरेंजमेंट है, मशीन की सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं सास के मन में एक टिस रहती है कि मेरे टाइम में तो मैंने इतना सब कुछ किया, इतना झेला, इतनी परेशानियाँ, और इसके लिए तो इतना कुछ नहीं है। तो उसे बहू की जो लग्जरी लाइफ होती है, बहुत कम सास हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती हैं। लेकिन ये मान के चलिए, अगर आप अपने मन में टेंशन रखते हो, सामने वाले को टेंशन देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर की गृहस्थी को आप डामाडोल कर देते हो। चीज़ें तुरंत नहीं पता चलती, लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी पूरी गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। ठीक है, बहू दूसरे घर से आई है, दूसरे की लड़की है, उसके लिए आपको दर्द नहीं है, लेकिन बेटा तो आपका है। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ आपने अपना टाइम पूरा बिताया सुख दुख झेल के, ऐसे ही उनकी भी गृहस्थी अब शुरू हो रही है। तो होना तो ये चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ उनको हमें भूल जाना चाहिए। अब इनकी नई गृहस्थी चालू है, आपने अपना सब कुछ कर लिया अपने टाइम पे, तो हमें अपने बच्चों से सच में अगर प्रेम है तो हमें उनको फ्रीडम देना चाहिए। उनकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना कहाँ की समझदारी है। कल को मैं किसी की लड़की को दुख देती हूँ तो मेरा बेटा उससे जुड़ा हुआ है, कल को उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी पति पत्नी के बीच में ना आए। अगर दोनों खुश हैं, अंत में आपका घर, आपकी पीढ़ियाँ सुरक्षित रहती हैं। हमें दोनों को स्पेस देना चाहिए। उनकी लाइफ में घुस के अपने ईगो को सेटिस्फाई करके, क्या इसी के लिए हमने अपने बच्चों को जन्म दिया? नहीं। तो कहते हैं ना, एक औरत के हाथ में घर की पूरी भागडोर होती है। कोशिश करें, अगर कुछ कमियां भी हैं तो उनको नज़रअंदाज करने की। अपना टाइम भूल जाइए। हम उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी मशीनें नहीं थी, ना इतना एजुकेशन था। आज समय बदल चुका है। अंत में हमें तो यही चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि दोनों को टाइम दें। कल को आपकी संतान बढ़ती है, वो जो बहू आई है आपके ख़ानदान को वारिस देने वाली है, तो जितना हो सके उनको सुकून से रहने दें, उनको जीवन यापन करने दें। हर चीज़ में एडवाइस ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना दें। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है, बाप के बेटे को संभालने वाला कोई आ गया है, जिससे उनकी गृहस्थी की गाड़ी आगे चलेगी। क्या करेंगे ईगो को लेके? कल को उनकी लाइफ में अगर अशांति हमारी वजह से मचती है तो कोशिश करें ज़रूरत से ज़्यादा दखल ना दें माता पिता, ताकि उनकी गृहस्थी की गाड़ी शांति से चलती रहे। उसी में आपकी भी शान है। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।